सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें ज़िंदा करूँगा, ए इसराइल के घराने। आज की हमारी पहली तिलावत हिस्कियाल नबी की किताब 37वां बाब, पहली ता 14वीं आयत मुकद्दसा। एक दिन खुदावंद ने मुझ पर हाथ रखा और उसने मुझको वजद में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझको उनके गिरदा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूँ कि वो वादी की सतह पर कसरत से थीं और नहायत ही सूखी हुई थीं। तो उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या ये हड्डियाँ जिंदा होंगी? मैंने कहा, ए मालिक खुदावन, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूँगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्ठे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूँगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊँगा और तुम में रूह डालूँगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और क्या देखता हूँ कि ज़लज़ला आया और हड्डियाँ एक दूसरे से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ कि उन पर पट्ठे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया, और वो चमड़े से मुलब्बस हो गईं, मगर वो हनूज पे जान ही थीं। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ए इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावन यूं फरमाता है कि ए रूह, चारों इतराफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गईं, और वो अपने पाँव पर खड़ी होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गईं। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, ये सब हड्डियाँ इसराइल का घराना हैं। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है, हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह दे कि मालिक खुदावन यूं फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ए मेरी उम्मत, और तुमको इसराइल की सरजमीन में लाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ए मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सरजमीन में बसाऊँगा। तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का यही फरमान है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 160 जमायती जवाब हालेलुया। खुदावंद के छुड़ाए हुए यूं कहें, जिन्हें उसने मुखालिफों के हाथ से छुड़ा लिया है और उनको मुल्क मुल्क से फराहम किया, मशरिक़ व मगरिब से, शुमाल व जनूब से। जमायती जवाब हालेलुया। वो बियाबान में और सहरा में भटकते फिरे, उनको बसने के लिए किसी शहर की राह ना मिली। वो भूखे और प्यासे थे और उनकी जान उनके गश खाती थी। जमायती जवाब हालेलुया। तब अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उनको उनकी तकालीफ से रिहाई दी और सीधी राह से उनको ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुँचाए। जमायती जवाब हालेलुया। उनको चाहिए कि वो खुदावंद की रहमत के लिए और उसके उन अजायबात के लिए जो उसने बनी आदम की खातिर किए, उसकी शुक्रगुजारी अदा करें, क्योंकि उसने तरसी जान को सैर कर दिया और भूखी जान को अच्छी चीज़ों से भर दिया। जमायती जवाब हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 22वां बाब 34वीं से 40वीं आयत। तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर
اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے یسوع سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے اسے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔